नीड इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। ठीक है जी, ज़रूरत मम्मी होती है सभी इन्वेंशंस की। ठीक है जी, ऐसा कहा गया है, बुक में पहली लाइन यही लिखी हुई है। तो मैं भी कल पढ़ रहा था बुक को, तो मेरे को फनी लगा थोड़ा। ठीक है जी, तो अब बंदा चाहता क्या था, बंदा चाहता था कि भाई देखो अब तक नेटवर्क में क्या हो रहा है, एक यूजर ट्रैफिक भेज रहा है और दूसरा यूजर रिसीव कर रहा है, या फिर एक यूजर ट्रैफिक भेज रहा है और बाकी सारे यूजर रिसीव कर रहे हैं। एग्री? अब उसने थर्ड टाइप ऑफ फॉरवर्डिंग को इन्वेंट किया, जिसमें क्या होगा, एक यूजर ट्रैफिक भेजेगा और मल्टीपल यूजर उसे क्या करेंगे, रिसीव। मल्टीपल यूजर उसे क्या करेंगे, रिसीव। अब मैं आपको मल्टीकास्टिंग का एक एग्जांपल देता हूं। टीवी देखते हो सब लोग, सब लोग, ठीक है, आज तक सबके घर पे आता है, ठीक है, सब टीवी सबके घर पे आता है। एग्री? इस बात से एग्री भी करते हो। आप सब टीवी कब देख पाते हो? अब ये बंदा जवाब देगा जब देखना होता है। चैनल तो आ ही रहा है। फिर वही बात सरदार जी, भाई जब तुम उस चैनल पे स्विच करोगे तब तुम वो चैनल देख पाओगे। अब टेक इट लाइक दिस, चैनल पे स्विच करना मतलब उस चैनल के ग्रुप को ज्वाइन करना। क्या करना? उस चैनल के ग्रुप को ज्वाइन करना। अब ऐसा तो नहीं है आज तक तुम्हारे घर अलग आता है और इसके घर अलग आता है, दोनों के घर एक ही आता है। एग्री? जब तुम दोनों अपने घर पे आज तक चैनल लगाओगे तो तुम्हें सेम स्ट्रीम रिसीव होगी जो आज तक वाला सर्वर सेंड कर रहा है। अब सबसे पहली बात, आज तक देखना किन्होंने चाहा, किन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किसने किया, इन्होंने। इसका मतलब जितने भी टीवी चैनल्स होते हैं सारे किस पे चल रहे होते हैं, ग्रुप पे। किस पे चल रहे होते हैं, मल्टीकास्ट ग्रुप पे। सारे टीवी चैनल से मल्टीकास्ट ग्रुप के क्या होते हैं, मेंबर। तो कम्युनिकेशन कैसा हुआ, 1 to many। और लिया ये सब लोग थोड़ा आज तक देख रहे हैं, सब लोग आज तक देख रहे हैं नहीं, तो कम्युनिकेशन कैसा हुआ, 1 to many। में से कुछ लोग आज तक देख रहे हैं, कुछ लोग सब टीवी देख रहे हैं, कुछ लोग कुछ देख रहे हैं, कुछ लोग कुछ देख रहे हैं। ठीक है जी, तो वो कुछ क्या है, मल्टीकास्ट ग्रुप जो लोगों ने क्या किया हुआ है, ज्वाइन। क्या किया हुआ है, ज्वाइन। अब सबसे पहली बात, मल्टीकास्टिंग होती क्या है, मैंने आपको बताया, एक से कुछ पर्टिकुलर यूजर्स को ट्रैफिक भेजना, सबको नहीं, कुछ को। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या थी, मल्टीकास्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या थी, देखो भाई एक सर्वर रखा हुआ है, कहां पे, बेंगलोर में। ठीक है भाई, किससे कनेक्टेड है, एक राउटर से। कोई भी सर्विस सोच लो जो दो साइट्स को क्या कर सकती है, कनेक्ट। देखो ये एक वीडियो सर्वर है, ठीक है, ट्रेनिंग चल रही है कंपनी में। कंपनी है, कंपनी में क्या चल रही है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है, वीडियोस दिखाते हैं हम एम्प्लॉयज़ को, हाँ भाई ये टेक्नोलॉजी आ गई है, इसकी सारी वीडियो देखो बैठ के। ठीक है भाई, अब क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बात, ये सब लोग क्या देखना चाहते हैं, वीडियो। ठीक है, ये सब लोग क्या देखना चाहते हैं, वीडियो। तो पहला मेथड जो आपने फॉरवर्डिंग का पढ़ा था वो क्या था, यूनिकास्ट। वो क्या था, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट के केस में क्या होगा, देखो ये यूजर वीडियो देखनी है, इसको क्या देखनी है, इसको वीडियो। सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर के पास जाएगी, सर्वर इसकी फर्स्ट कॉपी बनाएगा वीडियो की और सेंड कर देगा। किसके पास आ जाएगी, यूजर के पास। एग्री? अब
दूसरा यूजर रिक्वेस्ट करेगा, दूसरे यूजर के पास आ जाएगी, तीसरा रिक्वेस्ट करेगा, तीसरे के पास आ जाएगी, चौथा रिक्वेस्ट करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है सब साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट करेंगे, सबके पास आ जाएगी। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, उस सर्वर को जितने नंबर ऑफ यूजर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना उतनी नंबर ऑफ क्या बनानी पड़ेगी, ऑफिस। सबसे पहली बात ये, सबसे पहली बात ये। अब लेट्स से इस सर्वर और इस राउटर के बीच का लिंक 100 Mbps का, कितने Mbps का, और एक यूजर को वीडियो देखने में लगते हैं 1 MB, तो कितने यूजर वीडियो देख पाएंगे एक टाइम पर, 100, 101 वीडियो यूजर तो कभी भी वीडियो देख ही नहीं पाएंगे, इतनी तो लिंक की कैपेसिटी नहीं है। लेट्स से एक टाइम पे रिक्वेस्ट करी 105 यूजर्स ने, ठीक है, सर्वर 105 कॉपी तो जनरेट कर ही नहीं पाएगा, और कर भी नहीं तो लिंक उनको संभाल नहीं कर पाएगा या फिर आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब दूसरा मेथड क्या था कम्युनिकेशन का जो हमने पढ़ा था, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के केस में क्या होगा, इस सर्वर को तो कितनी कॉपी जनरेट करनी पड़ेगी, एक, यहां भी एक आएगी, यहां भी एक आएगी, सबके पास पहुंच गई, क्लियर। अब पहली बात तो राउटर बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड नहीं करता, फिर हमने इस केस में कैसे करा दिया, हमने सोच लिया सिर्फ कि अगर ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड राउटर करेगा तो कम्युनिकेशन कैसा दिखेगा, ऐसा होगा नहीं कभी भी, ऐसा होगा नहीं कभी भी, राउटर बाय डिफॉल्ट कभी भी ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करेगा, एग्री। अब मेरा लॉजिक क्या है यहाँ पे, अगर मैं ब्रॉडकास्ट करता भी तो प्रॉब्लम क्या आती है, लेट्स से सिर्फ ये 2 यूजर वीडियो देखना चाहते हैं, एग्री, 1 2 3 4 5 6 यूजर वीडियो देखना नहीं चाहते, फिर भी उनको वीडियो रिसीव होती। अब मैंने माना रिसीव होती, वो प्रोसेस ना करते, लेकिन बैक एंड पे बार बार उनको ट्रैफिक क्या करना पड़ता, ड्रॉप, ट्रैफिक क्या करना पड़ता, ड्रॉप। अब देखो यूनिकास्ट कर रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या है, सर्वर पे प्रॉब्लम है, उसको मल्टीपल कॉपी जनरेट करनी पड़ रही है, बैंडविड्थ की प्रॉब्लम आ रही है। अगर ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या है, यूजर्स पे ओवरहेड इंक्रीज हो रहा है, यूजर पे ओवरहेड इंक्रीज हो रहा है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई, मल्टीकास्ट। कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट के केस में क्या होगा, जो यूजर ट्रैफिक को रिसीव करना चाहेगा सिर्फ वही ट्रैफिक को रिसीव करेगा, बाकी यूजर ट्रैफिक को रिसीव नहीं करेगा। ये मल्टीकास्टिंग को यूज करने का बेनिफिट। सर्वर पे ओवरहेड भी इंक्रीज नहीं होगा, बैंडविड्थ की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और यूजर को ज्यादा ट्रैफिक प्रोसेस भी नहीं करना पड़ेगा। अब सारी बात आती है ये काम हम करेंगे कैसे, ठीक है। अब समझना है आपको इस चीज को, देखो सबसे पहले तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे राउटर्स किसको फॉरवर्ड करें, किसको फॉरवर्ड करें, मल्टीकास्ट ट्रैफिक को। तो बाय डिफॉल्ट राउटर कभी भी मल्टीकास्ट ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि राउटर्स मल्टीकास्ट ट्रैफिक को फॉरवर्ड करें तो आपको उन पे क्या कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, मल्टीकास्ट राउटिंग। अब बंदे के माइंड में आता है मल्टीकास्ट राउटिंग भी वैसी होगी जैसे यूनिकास्ट राउटिंग है, नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत सोचना। मल्टीकास्ट राउटिंग इज अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड यूनिकास्ट राउटिंग वाज द डिफरेंट कंसेप्ट। मल्टीकास्ट राउटिंग बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करेगी और मल्टीकास्ट राउटिंग विल बी बेस्ड ऑन यूनिकास्ट राउटिंग। मल्टीकास्ट राउटिंग किस पे बेस्ड होगी, यूनिकास्ट राउटिंग पे, क्लियर। पहली बात तो राउटर्स मल्टीकास्ट ट्रैफिक को फॉरवर्ड करें इसलिए हम क्या स्टडी करेंगे, मल्टीकास्ट राउटिंग। दूसरी चीज यहां ध्यान से देखना, इन यूजर्स को जब इस राउटर को बताना होगा कि हम वीडियो स्ट्रीम रिसीव करना चाहते हैं या हम वीडियो स्ट्रीम रिसीव करना नहीं चाहते, वो भी एक प्रोटोकॉल यूज करेंगे जिसका नाम है IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल। तो अब तक मल्टीकास्टिंग में आपको 2 बातें बता चुका हूं कि 2 चीजें पढ़नी है हमें, एक तो मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल के राउटर मल्टीकास्ट ट्रैफिक को कैसे फॉरवर्ड करेंगे, और दूसरी चीज IGMP का मतलब कि यूजर्स अपने गेटवे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, स्पेशली फॉर मल्टीकास्ट ट्रैफिक। विच ट्रैफिक, मल्टीकास्ट ट्रैफिक, एग्री, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब लेट्स से इस यूजर ने बोला मुझे मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव करना है, राउटर फॉरवर्ड करेगा, एग्री, ये स्विच इस स्विच को भी फॉरवर्ड करेगा, ये स्विच इस स्विच को भी फॉरवर्ड करेगा, सब यूजर्स के पास जाएगा। अब पर्टिकुलर यूजर कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए भी मेरे पास टेक्नोलॉजी है जैसे कि CGMP, IGMP, स्नूपिंग, बात करूंगा उनकी लेकिन थोड़ी देर बाद,
के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले इस चीज को थोड़ा और डीप में समझते हैं। मेरा आज का पहला कंसर्न क्या है? आईजीएमपी से स्टार्ट करना। किससे स्टार्ट करना? मल्टीकास्ट राउटिंग पे भी मैं नहीं जाऊंगा, किससे स्टार्ट करूंगा? आईजीएमपी से। और ध्यान से देखना, सारी बात ध्यान से समझना। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे। ये सर्वर है, ये राउटर है, ये सर्वर है। अब मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड पता कैसे होता है? लेट्स से सर्वर की आईपी कितनी है? 10.1। भाई नेटवर्क रिप्रेजेंट करूंगा सारे, डन, क्लियर। अब सबसे पहले आपको इस सर्वर पे क्या इंस्टॉल करनी पड़ेगी? एक एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन? मल्टीकास्ट एप्लीकेशन। अब बंदे का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सर ये मल्टीकास्ट एप्लीकेशंस हैं कौन सी? जो लोग कंपनीज में जॉब करते हैं उन्हें पता होगा, उनकी कंपनीज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है बहुत बार, तो उन्हें ना एक मल्टीकास्ट आईपी दी जाती है कि अपने इस टूल में इस आईपी को एंटर कर लेना, आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। आप भी उस ग्रुप को क्या कर लोगे? ज्वाइन। और जो बंदा बैठा बोल रहा होता है वो उसी ग्रुप के लिए क्या सेंड कर रहा होता है? ट्रैफिक। क्या सेंड कर रहा होता है? ट्रैफिक। इट इज लाइक दिस। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कैसे होता है? लेट्स से मुझे रोहित से बात करनी है। हाय रोहित, ये कैसा कम्युनिकेशन हुआ? यूनिकास्ट। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है बोल रहा है, ये कैसा है? मल्टीकास्ट। इट इज कॉल्ड, भाई पूरे नेटवर्क बुक सुन रही है मेरी आवाज? नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल ही सुन पा रहे हैं जो यहाँ मल्टीकास्टिंग पढ़ने आए। एग्री? तो सोर्स कितने हैं? एक। रिसीवर कितने हैं? मल्टीपल। अब आप सब मुझे क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आप मुझे सुनना चाहते हो। एग्री? लेट्स से इस सेम टाइम पे ये भी आपके कान में कुछ बोले, आप इसकी बात को नेग्लेक्ट कर दोगे। क्यों? आप सुनना किसको चाहते हो? मुझे। इट इज लाइक दिस। होगा क्या? इस टाइम इस फ्लोर पे बहुत सारे मल्टीकास्ट सोर्स हैं। बहुत सारे क्या है? मल्टीकास्ट सोर्स। मतलब मैं यहाँ एक ट्रेनर हूँ, दूसरी क्लास में दूसरा ट्रेनर है, तीसरी क्लास में तीसरा ट्रेनर है। सब कुछ ना कुछ ट्रैफिक भेज रहे हैं। आपने मेरे ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, उनकी क्लास में जो लोग बैठे हैं उन्होंने उनके ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, जो तीसरी क्लास में लोग बैठे हैं उन्होंने उसके ग्रुप को क्या किया हुआ है? ज्वाइन। मतलब आप मेरे ट्रैफिक को रिसीव क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि जिस ग्रुप के लिए मैं ट्रैफिक सेंड कर रहा हूँ आपने उस ग्रुप को क्या किया हुआ है? ज्वाइन। अब मेरे को इस सर्वर पे मल्टीकास्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी और इसको बताना पड़ेगा कि तेरे को अपना मल्टीकास्ट ट्रैफिक इस ग्रुप के लिए भेजना है। अब ये ग्रुप क्या है? अब बात आती है ये ग्रुप क्या है। मैंने बोला देखो सोर्स है 10.1 और डेस्टिनेशन है 224.10.10.10। क्या लिखी मैंने डेस्टिनेशन? अब मेरे कहने का मतलब क्या है? जो इस आईपी एड्रेस को क्या कर रहा होगा? लिसन। या जिसने इस आईपी एड्रेस को क्या किया होगा? ज्वाइन। भाई इस मल्टीकास्ट ट्रैफिक को क्या करेगा? रिसीव। बाकी और कोई इस मल्टीकास्ट ट्रैफिक को रिसीव नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई? अब मल्टीकास्टिंग परफॉर्म करने के लिए आईना ने एक एड्रेस रेंज पहले से रिजर्व किया जिसको आप लोग क्लास डी बोलते हो। क्या बोलते हो? क्लास डी। 224.0.0.0 से लेके 239.255.255.255 ये क्लास है। लिखो या ये लो। टू 239 डॉट डन भाई, ये क्लास है। अब ये कौन सी क्लास है? क्लास डी। कौन सी रेंज है? सबसे पहली बात याद रखना, पहले 4 बिट्स क्या रहेंगे? फिक्स। एक चेक कर लेता हूं, सॉरी
ये अपने लिए नहीं कर रहा, आपके लिए कर रहा हूं। देखो ठीक है, वन या फिर ये 0, ये 4 बिट्स हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स्ड। ठीक है जी। कौन सी क्लास के लिए, क्लास डी के लिए। बात सबको समझ में आ गई भाई? ये वैल्यू क्या होगी एक बार बताओ, 224। एग्री? क्या वैल्यू आ जाएगी? नहीं आई समझ में? नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया, मैं बता रहा हूँ ना। पक्का सबको आ गया? ये देख यार, जब क्लास की रेंज निकालते थे ऐसे ही निकालते थे ना। ये बिट्स तो रिजर्व है, ये बिट्स तो क्या है, रिजर्व। बाकी सारी बिट्स को क्या रखा, 0। तो मिनिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, सारी बिट्स को क्या कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मैक्सिमम क्या आ गई, 230। नहीं, इतनी बात समझ में आई भाई? देखो ये रेंज है ना 224.0.0 से लेके 239.255.255.255 मैं बता रहा हूँ कहाँ से आई। तो 224 कैसे आया? मैंने पहले 4 बिट्स को ऐसे रिजर्व रखा, 1110। बाकी 4 को 0 कर दिया तो कौन सी वैल्यू आ गई? मैंने बाकी 4 को 1 कर दिया तो कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम। अब तो समझ में आया 224 और 239 कहाँ से आया सबको? चलूँ आगे? चलो जी। एक मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए ट्रैफिक भेजा, 1 मिनट रुक जाओ। इतनी बात समझ में आ गई सबको? पक्का? अब इस क्लास में से ना एड्रेसेस को क्या किया गया है, क्या किया गया है, रिजर्व। जैसे कि बता देता हूं आपको, 224.0.0 से लेके 224.0.0.255 ये किसके लिए रिजर्व है? डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए। जैसे आपको पता होना चाहिए EIGRP के लिए, RIP के लिए, OSPF के लिए, BGP के लिए भी, HSRP और भाई आपको पता है ना, आप इंटेलिजेंट हो, समझ गए ना मेरी बात? बस ये रिजर्व एड्रेसेस हैं। ये एड्रेसेस उन्होंने पहले किसको दे रखे हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को। उसके बाद आता है यार एक चलो ये टाइम टू टाइम बताऊंगा कैसे यूज होते हैं। ठीक है जी, छोड़ दो इसको। एक एड्रेसेस दे रखे होंगे ऐसे भाई। पहली बात तो इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये GLOP है ना, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। लोग सोचते हैं इसकी भी क्या होगी कुछ फुल फॉर्म। दूसरी बात, अब लेट से मैं AS नंबर 665535 यूज करता हूं, तो मेरे को ना अलग से मल्टीकास्ट एड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मैं क्या कर सकता हूं, अपने AS नंबर को यूज करके क्या फॉर्म कर सकता हूं, मल्टीकास्ट एड्रेस। तो जिसने पब्लिक AS खरीद रखी है ना, अब देखो पब्लिक AS पहले यूनिक होगी, पहले क्या होगी, तो उसके मल्टीकास्ट एड्रेस अपने यहाँ पे क्या होंगे, यूनिक। बनाने का तरीका बुक में देख लेना क्या है, मेरे को आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। अलग से मैं ये कर लूँ तो मेरे को मल्टीकास्ट एड्रेस नहीं खरीदने, मेरे पास मैंने अपनी AS खरीद रखी है, मैं AS की हेल्प से क्या बना सकता हूँ, मल्टीकास्ट एड्रेस। क्या बना सकता हूँ, मल्टीकास्ट एड्रेस। ठीक है जी। अब क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, डिफरेंस। जब भी आप यूनिकास्ट कम्युनिकेशन की बात करते हो तो आईपीस के पास क्या होता है, एक सबनेट मास्क। जब भी मैं मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन की बात करता हूं, इसमें क्या होती है, एक सोर्स आईपी और क्या होती है, एक डेस्टिनेशन आईपी। एग्री? जब भी मैं मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन की बात करता हूं, सोर्स आईपी तो होती है, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी क्या होती है, एक ग्रुप आईपी। और सिंगल आईपी किसको रिप्रेजेंट करती है, ग्रुप को। तभी मल्टीकास्ट एड्रेसेस के साथ सबनेट मास्क की जरूरत नहीं होती। तभी मल्टीकास्ट एड्रेसेस के साथ सबनेट मास्क की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मल्टीकास्ट एड्रेस कभी किसी नेटवर्क के मेंबर नहीं होते। मल्टीकास्ट एड्रेसेस कभी किसी नेटवर्क के मेंबर नहीं। इतनी बात समझ में आई? अगली बात,
अपने डायग्राम पे चल के समझाऊंगा। देखो अब इधर इसने ट्रैफिक भेजा कौन से ग्रुप के लिए, कौन रिसीव करेगा इस ट्रैफिक को, जो इस एड्रेस को क्या कर रहा होगा, लिसन, उसी को ये ट्रैफिक क्या होगा, रिसीव। इतनी बात समझ में आई सबको, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूं आप लोगों से, ये R1 है, ये स्विच है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। मैंने इन चारों राउटर्स पे OSPF चलाया हुआ है। क्या चलाया हुआ है, ये IP है 10.1, ये IP है 10.2, ये IP है 10.3, ये IP है 10.4, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपने इस इंटरफेस पे OSPF एनेबल किया, यहाँ OSPF एनेबल किया, यहाँ OSPF एनेबल किया, यहाँ भी OSPF एनेबल किया, ये एक मल्टीकास्ट ग्रुप के मेंबर बन गए। डन। हर जगह पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। .5 के मेंबर बन गए। ये तो बने किस लेयर पे, लेयर 3 पे। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब ये राउटर क्या सेंड करेगा, OSPF की हेलो, उस हेलो में सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगी, सोर्स मैक क्या होगा, जो इसके इंटरफेस क्या होगा, और डेस्टिनेशन क्या होगा, मल्टीकास्ट मैक कैलकुलेटेड फ्रॉम लेयर 3 मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट मैक कैलकुलेटेड फ्रॉम लेयर 3 मल्टीकास्ट एड्रेस। अब कैलकुलेट कैसे होता है ये हमें आज सीखना, ठीक है जी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ मैं एक सर्वर हूँ जो मल्टीकास्ट एड्रेस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है। एग्री, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आपके ओके, लेट्स टेक दिस एग्जांपल लाइक दिस। देखो ये राउटर है आपका, गेटवे आप सबका, ठीक है। मैं एक दूसरा राउटर हूं, ठीक है। मेरे पीछे एक सर्वर लगा हुआ है, वो सर्वर एक मल्टीकास्ट स्ट्रीम फॉरवर्ड कर रहा है मेरे पास। हमारे बीच में मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। मैं स्ट्रीम किसको दे रहा हूं, इसको। अब ये स्ट्रीम आपको देगा, ये स्ट्रीम जब आपको देगा उसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, मल्टीकास्ट आईपी। डेस्टिनेशन मैक कहां से कैलकुलेट होगा, उस लेयर 3 मल्टीकास्ट एड्रेस से। अब आप लोग उस ट्रैफिक को तभी रिसीव कर पाओगे जब आप उस एड्रेस को क्या कर रहे होगे, लिसन। जब आप उस एड्रेस को क्या कर रहे होगे, लिसन। इसका मतलब लेट्स से आप एक यूजर हो, आप क्या हो, एक यूजर। आप अपने कंप्यूटर पे कोई मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव करना चाहते हो, तो आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद मल्टीकास्ट आईपी लिखोगे। मल्टीकास्ट आईपी लिखते ही आपका कंप्यूटर उस मल्टीकास्ट आईपी से क्या कैलकुलेट कर लेगा, एक मल्टीकास्ट मैक, और उसको लिसन करना स्टार्ट कर देगा। उसको लिसन करना स्टार्ट कर देगा। ये बात क्लियर हुई? दोबारा बताऊं, कोई जरूरत पक्का? ये जो होस्ट ने अपनी एंड मशीन पे एप्लीकेशन डाली, मल्टीकास्ट आईपी लिखी, और इसके कंप्यूटर ने मल्टीकास्ट मैक को क्या करना स्टार्ट कर दिया, लिसन करना। क्या करना, इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग अ ग्रुप। क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग अ ग्रुप। तो दो स्टेप हो गए। एक तो आपको सर्वर पे क्या डालनी पड़ेगी, मल्टीकास्ट एप्लीकेशन, और दूसरी चीज होस्ट को क्या ज्वाइन करवाना पड़ेगा, ग्रुप। और तीसरी बात भी बता दी मैंने, दोनों राउटर्स के बीच में क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से वो मल्टीकास्ट ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। एग्री? तीन चीज होगी, होस्ट को क्या ज्वाइन कराना, ग्रुप, कि वो मल्टीकास्ट ट्रैफिक को क्या कर पाए, रिसीव। राउटर्स के बीच में क्या कॉन्फ़िगर करना, मल्टीकास्ट राउटिंग, कि वो मल्टीकास्ट ट्रैफिक को क्या कर पाए, फॉरवर्ड। और सर्वर पे क्या इंस्टॉल करना, एप्लीकेशन, कि वो मल्टीकास्ट आईपी के लिए क्या सेंड कर पाए, क्या कर पाए, स्ट्रीम सेंड कर पाए या ट्रैफिक सेंड कर पाए। अब कंसर्न क्या था, इस राउटर ने मल्टीकास्ट हेलो भेजी, स्विच के पास आई, स्विच ने ब्रॉडकास्ट कर दी। उस हेलो में मैक क्या था, जो इस लेयर 3 मल्टीकास्ट एड्रेस से कैलकुलेट हुआ है। एग्री? तो एक बार देख ले क्या होता है OSPF के केस में, देख लेते हैं ना एक बार, फिर आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं।
It will hardly take a minute. क्लाइंट के एंड पे जाके मल्टीकास्ट कैलकुलेट हो। ये अब तुम गलत समझ रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, क्लाइंट को अगर मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव करना है तो उसे अपने लिए, जिस आप उसको ग्रुप का मेंबर बना रहे हो, उस ग्रुप के लिए मल्टीकास्ट एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी वो उस एड्रेस पे लिसन करेगा, क्योंकि जितना भी मल्टीकास्ट ट्रैफिक आएगा सारा उसी मैक एड्रेस पे आएगा। अब देखो, मैं कह रहा हूँ मेरा मैक एड्रेस ए है, तो मैं मैक एड्रेस ए को लिसन कर रहा हूँ ना, कोई भी ट्रैफिक ए पे आ रहा है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो जो मल्टीकास्ट ट्रैफिक आएगा वो किस पे आएगा? मल्टीकास्ट मैक एड्रेस पे। तो हर होस्ट क्या कैलकुलेट करेगा? अपना मल्टीकास्ट मैक, और उसे उस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये बात कह रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा यार करके, रुक जाओ 2 मिनट। बिल्कुल यार, मैनी टू मैनी होता है यार वो। आईपी फोन पे पहले 1 to many तो समझ लें, चलता तो यार मैनी टू मैनी है यार। सबसे पहला एग्जांपल 1 to many का ही दिया था, टीवी। आप सोचते हो ना ऐसा है तो यार वो भी वायर्ड ही, एंड में आपके पास वायरलेस के थ्रू आता है। आज तक इंटरनेट, आज तक के पास इंटरनेट कनेक्शन होगा ना किसी का, फिर आज तक के पास किसी का इंटरनेट कनेक्शन होगा, लेट से एयरटेल का ले रखा है, तो एयरटेल के राउटर से आएगा ना राउट होगा वो ट्रैफिक। भाई मैंने बोला ना, वो तो एंड में हमारे पास आ रहा है ना वायरलेस के थ्रू, क्योंकि हर एक के घर वायर पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, तभी उस कम्युनिकेशन को क्या बनाया गया? वायरलेस। यार पहले केबल होती थी। हाँ जी यार, मैं क्या बता रहा हूँ, सर्वर लगा हुआ है आज तक का, उसने किसी आईएसपी से कनेक्शन ले रखा होगा। चलो ठीक है, मैं चेक कर लूंगा अपनी नॉलेज को दोबारा, फिर आप भी चेक कर लेना एक बार। फालतू की बात। यार मैं मल्टीकास्टिंग की बात कर रहा हूँ, मल्टीकास्टिंग रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हो प्लीज़, मेरा टाइम वेस्ट होता है। और मैं दूसरी बात बता दूँ, अब मैं बात बोल रहा हूँ, वो बंदा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस बात को, मैं अपनी बात को खुद जाके चेक कर रहा हूँ। मेरे को क्या मिला बात बताने का, कोई फायदा हुआ? मैं आपको कह रहा हूँ, आप टीवी चैनल खोल लो एक बार, MTV एक टीवी चैनल है, उसको इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। वो बंदा कह रहा है कि वहीं से वायरलेस डिवाइस लगा होगा, नहीं भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, देख लो भाई, बाकी आपकी मर्जी है। शो IP OSPF नेबर, ऐसा हो सकता है किसी लोकेशन में सर्वर पड़ा और वहां से तूने अपलिंक लगा दिया, वायर पॉसिबल ना हो, लेकिन हाँ अगर मेन ऑफिस है वहां से वायर ही जाएगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल वो भी। इससे भी बहुत बड़े बड़े एग्जांपल हैं यार। झलक दिखला जा, ये लो यार, ये मल्टीकास्ट एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है 01005E000005। तो कैलकुलेट कैसे होता है बता देता हूं आपको, देखो assigning a layer 3 multicast address to a multicast group automatically generates a layer 2 multicast address
shows a multicast MAC address is calculated from a layer 3 multicast address. The MAC address is formed using an IEEE registered OUI of 01005. अब देखो यार है क्या, एक आईपी से क्या बनाना है, मैक। आईपी कितने बिट की होती है, मैक कितने बिट का होता है, 48 बिट का। क्लियर भाई। अब देखो लेट से मेरी आईपी है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, फिक्स पार्ट क्या रहेगा 0100, देन अ बाइनरी 0, देन लास्ट 23 बिट ऑफ मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। देखो ठीक है, ये कितने बिट्स हो गए पहले तो ये बताओ। सोलह बिट्स हो गए यार। देखो यार ये क्या है, क्या है ये, कितनी एक्स वैल्यूज हैं, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। ठीक है भाई। अब बाकी कितने बिट्स रह गए, 24 बिट्स। ठीक है, क्लियर। अब एक बाइनरी क्या आएगी 0, और आखिरी के 23 बिट कहां से उठा लूंगा, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस से। कितने बिट उठाने आखिरी के 23, 8 और 1 यहां छोड़ देना और बाकी सारे बिट उठा लेना। देखो कन्वर्ट कर लेता हूं इसको पहले। ये किसका कन्वर्जन हो गया, 0 का, फिर 0 का, 5 का। ठीक है, कितने बिट उठाने हैं लास्ट के 23। डन। 23 बिट उठाए, इसके आगे ऐड कर दिए, तो ये वाला 0 और ये वाला 0 यहां मिला लूं, ये देखो मिला लूं इसको, तो वैल्यू क्या आ गई, 4 से निकालना वैल्यू, 0 0 0 0, सॉरी यहां लिखता हूं 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5। ये वाला 0 मैंने पहले ही ऐड कर दिया, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, चार के बाद क्या लगा दो, डॉट। क्या आ गया मेरा, मल्टीकास्ट मैक। चलो ठीक है, बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ वो कर लेते हैं। 228.10.24.5 22 डन भाई। कैसे करेंगे अब इसको, 0 0 1 0 5 ई, ये कितने बिट्स हो गए। उसके बाद एक बाइनरी क्या आएगी 0। अब इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, 10 को डन, 24 को डन, 5 को डन, कोई प्रॉब्लम। अब कितनी बिट लेनी है आखिरी की, 20 होगी, 23 है, 0 0 0 1 0 1 0। समझ में आ रहा सबको, ठीक है। अब ग्रुप कितने का बना लो, हेक्साडेसिमल है ना, लिखो 0 0 1 0 डॉट 5 ई 0 ए। अब 1
ये आना चाहिए, यही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से क्या कैलकुलेट करते हैं मल्टीकास्ट में। स्टार्टिंग में 24 बिट्स है, ये वैल्यू सेम रहेगी अगर कोई मल्टीकास्ट कोई भी मल्टीकास्ट एड्रेस कैलकुलेट होगा तो स्टार्टिंग की ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ये वैल्यू रहती है, फिर हम आगे जाएंगे। हाँ, आगे की अगर चेंज हो गई 2 to 4 है 2 to 8 है तो ये दोनों को लिसन करेगा ना फिर, क्योंकि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं तो लास्ट 2 बिट्स कर रहे हैं ना 23 बिट्स। हाँ, तो अगर मल्टीकास्ट हो रहा है 2 to 4 डॉट आगे कर रहा है और 2 to 8 आगे कर रहा है, ठीक है, तो ये तो दोनों को लिसन करने लग जाएगा ना। यार आने तो दे मेरे को इस बात पे। भाई आ गया मल्टीकास्ट एड्रेस कैलकुलेट करना, ठीक है। अब देखो, लेट्स से एड्रेस है 224.0.0.5 और एक एड्रेस है, इन दोनों के लिए मल्टीकास्ट एड्रेस क्या, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्या आएगा, मल्टीकास्ट मैक क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों? दोनों केस में स्टार्टिंग बिट्स तो ये हो जाएंगी 24, तो इनके लिए मल्टीकास्ट मैक क्या आएगा, सेम। तो ये डिसएडवांटेज है एक, क्या ये एक डिसएडवांटेज के भाई डिफरेंट मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए भी मल्टीकास्ट मैक क्या आ जाता है, सेम। बट यार एक बात बताऊं, तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी जब तक तुम ऐसे सेम रेंज के, मतलब जिसमें लास्ट का पोर्शन क्या हो, सेम, और स्टार्टिंग का पोर्शन क्या हो, डिफरेंट। तो जब तक आप ऐसे एड्रेसेस यूज नहीं करोगे तब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये है एक डिसएडवांटेज कि भाई मल्टीपल मल्टीकास्ट ग्रुप्स के लिए मल्टीकास्ट मैक क्या आ जाएगा, सेम। अगर लास्ट की सारी बिट्स सेम होंगी, हाँ, जैसे इसमें सेम है, लास्ट की 23 बिट्स क्या होंगी, सेम। तो लास्ट की 23 बिट हम क्या रखते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और पढ़वा देता हूं आपको, इंटरेस्टिंग है वो। देखो, हाउ मल्टीकास्टिंग प्रोवाइड्स अ स्केलेबल एंड मैनेजेबल सॉल्यूशन। पहला पॉइंट पढ़ो, मैंने बता दिया आपको सारे, एक बार पढ़ लो। पहला पॉइंट ही पढ़ना, अभी दूसरे पे मत आना, धीरे धीरे। पहला पॉइंट पढ़ लिया। A designated range of layer 3 addresses that can only be used by multicast application must exist. A network administrator needs to install a multicast application on a multicast using a layer 3 multicast address from a designated range. कि जब भी वो सर्वर ट्रैफिक भेजे उसी मल्टीकास्ट आईपी पे भेजे। दूसरा पॉइंट, the multicast address is only used as a destination address, is never used as a source address. यूनिकास्ट में क्या होता था, सोर्स आईपी भी यूनिकास्ट और डेस्टिनेशन भी यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट में क्या होता है, सोर्स आईपी यूनिकास्ट और डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट। क्यों, रीजन? वहाँ पे भाई देखो, आप घर पे टीवी देख रहे हो बैठ के, आपका टीवी कोई रिप्लाई भी दे रहा है सर्वर को, हाँ भाई यहाँ ठीक पहुंच रहा है। जितनी वॉइस ट्रैफिक जाता है, जितना वीडियो ट्रैफिक जाता है, सारा यूडीपी बेस्ड होता है। सारा कैसा होता है, यूडीपी बेस्ड, ठीक है जी। द मल्टीकास्ट एप्लीकेशन मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल द होस्ट इन अ नेटवर्क दैट नीड टू रिसीव multicast traffic for the application. The application must be installed using the same layer 3 multicast address.
that is used by the multicast server. This is referred to as launching a application or joining a group. यूजर का ग्रुप ज्वाइन कराना और नेक्स्ट थिंग यूजर उस मल्टीकास्ट एड्रेस को लिसन करता होना चाहिए, ठीक है जी। और ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, हमें क्या कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से राउटर्स क्या फॉरवर्ड करेंगे, मल्टीकास्ट ट्रैफिक। तो ये है जो मल्टीकास्ट एड्रेसेस रिजर्व है ना, वो ये है। यार देखो, इससे पहले ना इसने एड्रेसेस बताए हैं कि आप कौन से एड्रेसेस कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो भी दिखा देता हूँ यार। ये देखिए मल्टीकास्ट एड्रेस रेंज है, यहाँ से यहाँ तक इसलिए रिजर्व है, ये मल्टीकास्ट है। यहाँ से यहाँ तक इसलिए रिजर्व है, यहाँ से यहाँ तक इसलिए रिजर्व है, यहाँ से यहाँ तक इसलिए रिजर्व है। ये आपको GLOP बताया था, जो AS नंबर से बनता है वो GLOP होते हैं। और यहाँ से यहाँ तक प्राइवेट मल्टीकास्ट डोमेन। तो अगर आपको अपने डोमेन में मल्टीकास्टिंग कॉन्फ़िगर करनी है तो आपको कौन से एड्रेसेस यूज़ करने चाहिए, ये वाले। ऐसा नहीं है कि दूसरे यूज़ करोगे तो चलेगा नहीं, चलेगा तब भी, बट जैसे अब IP एड्रेसेस हैं, पब्लिक और प्राइवेट बनाए गए हैं। जब भी हमें अपने नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करना है, हम कौन सा यूज़ करते हैं, प्राइवेट। और जब भी इंटरनेट से बात करनी होती है, और लेट्स से मैं अपने नेटवर्क में पहले पब्लिक चला के बैठ जाऊँ, वो कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना। तो ऐसे ही एड्रेस रेंजेस क्या है, डिवाइड है। हाँ जी, अगली चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग, IGMP। अब सबसे पहले मैं ये देखूंगा, ये राउटर है, ये स्विच है, और ये क्या है, यूजर्स है। तो सबसे पहला कंसर्न क्या है कि ये होस्ट इस राउटर को कैसे रिक्वेस्ट करेंगे। क्या भाई, मुझे क्या चाहिए, मल्टीकास्ट ट्रैफिक। मुझे क्या चाहिए, मतलब बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा सारे होस्ट ग्रुप को कैसे ज्वाइन करेंगे, सारे होस्ट ग्रुप को कैसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। ठीक है, देखो भाई, IGMP लेयर 3 प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल नंबर क्या यूज करता है, प्रोटोकॉल नंबर क्या यूज करता है, 1। ठीक है जी। सबसे पहले आया था IGMP वर्जन 1। IGMP वर्जन 1 कैसे काम करता था, ये राउटर है, ये स्विच है, ये क्या है, मेरे यूजर्स। सबसे पहली बात, ये राउटर है ना, एक मैसेज सेंड करता है जिसको बोलते हैं क्वेरी। क्या बोलते हैं, क्वेरी। हर कितनी देर के बाद, 60 सेकंड के बाद कैसा मैसेज सेंड करता है, पीरियोडिकली। किस एड्रेस पे, 22.4.0.0.1 पे। इस एड्रेस को सारे कौन लिसन कर रहे होते हैं, होस्ट। कौन लिसन कर रहे होते हैं, होस्ट। अब कंसर्न समझो, लेट्स से इस राउटर को मल्टीकास्ट स्ट्रीम मिल रही है। क्या मिल रही है, मल्टीकास्ट स्ट्रीम। तो राउटर क्या करेगा, क्वेरी करेगा अपने कनेक्टेड लैन यूजर्स को, तुम्हें स्ट्रीम चाहिए, तुम्हें स्ट्रीम चाहिए। अब होस्ट के पास दो ही जवाब होंगे, होस्ट के पास दो ही जवाब होंगे, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अब ये क्वेरी पीरियोडिकली करेगा। क्वेरी कैसे करेगा, पीरियोडिकली। और होस्ट के पास जवाब कितने होंगे, 2। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कंसर्न नाउ। मैं राउटर हूं, मैं क्वेरी भेज रहा हूं 60 सेकंड के बाद, ठीक है। तुम्हें क्वेरी मिल रही है, तुम्हें वीडियो को रिसीव, तुम्हें नहीं देखनी भाई अभी वीडियो, तुम्हारा दिल नहीं। लेट्स टेक इट लाइक दिस, ठीक है। अब इसका दिल हो गया भाई इसको वीडियो देखनी है। सही हंस रहे हैं ना सारे।
रिकॉर्ड ना हो रहा था बोला, ठीक है। अब सुनने बाद लेट्स से भाई ये इसको वीडियो देखी, इसने क्या किया, क्वेरी के बदले में रिपोर्ट भेजी। क्या भेजी? क्या क्वेरी आई, इसने क्या भेजी? रिपोर्ट। किससे रिप्लाई किया? रिपोर्ट मैसेज से। इसका मतलब राउटर कौन सा मैसेज सेंड करेगा? क्वेरी। और यूजर कौन सा मैसेज सेंड करेगा? रिपोर्ट। अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कंसर्न। जैसे इसने वीडियो देखनी शुरू करी, ठीक है, अब इसके साथ वाला यूजर भी था, इसकी स्क्रीन पे देखा, मेरे को भी देखनी है वीडियो, तो ये बात हुई। अब क्वेरी दोबारा कितनी देर के बाद आएगी? 60 सेकंड के बाद। इसका मतलब इसको 60 सेकंड क्या करना पड़ेगा? वेट। 60 सेकंड की ज्वाइन लेटेंसी आ गई। 60 सेकंड की आ गई ज्वाइन लेटेंसी। मेरी बात का मतलब समझो, लेट से पाजी वीडियो देख रहे हैं, पाजी के पास क्वेरी आई, पाजी ने क्वेरी के लिए तभी रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट को बोलते हैं सॉलिकेटेड रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? जिसको आप सॉलिसिएटेड बोलते हो, मैं सॉलिकेटेड बोलता हूँ, सॉलिकेटेड रिपोर्ट, ठीक है। अब इसके पास क्वेरी या फिर इसके पास क्वेरी दोबारा कितनी देर के बाद आएगी? 60 सेकंड के बाद। लेकिन हम चाहते हैं कि ज्वाइन लेटेंसी ना हो। ज्वाइन लेटेंसी का मतलब इसको अगर ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसको 60 सेकंड के लिए वेट करना ना पड़े। तो ये यूजर सॉलिकेटेड रिपोर्ट भी सेंड कर सकता है और अनसॉलिकेटेड रिपोर्ट भी सेंड कर सकता है। ये यूजर सॉलिकेटेड रिपोर्ट भी सेंड कर सकता है और अनसॉलिकेटेड रिपोर्ट भी सेंड कर सकता है। कंसर्न समझ में आया? सॉलिकेटेड रिपोर्ट का क्या मतलब है? जब क्वेरी रिसीव होगी तब मैं क्या भेजूं? रिपोर्ट। और अनसॉलिकेटेड का क्या मतलब है? जब मेरे को भाई दिल लगा मेरा वीडियो देखने का तब मैंने क्या भेज दी? रिपोर्ट। किसके पास? राउटर के पास। हाँ भाई, स्ट्रीम भेज। क्या भेज? स्ट्रीम भेज। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? इतनी चीज समझ में आई? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। एक है, मैंने पूछा कोई दिक्कत है, तभी किसी ने बोल दिया हाँ भाई मुझे है, बता दो। और एक मेरे पढ़ाते पढ़ाते बीच में, हाँ भाई मुझे दिक्कत है, बताओ। एक क्या हुआ? सॉलिकेटेड। दूसरा क्या हुआ? अनसॉलिकेटेड। क्लियर? ये था। अब अगर आप मेरे दोबारा पूछने का वेट करते, एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेरी, ज्वाइन लेटेंसी आती ना, डिले आता है ना, उसी को इसमें क्या बोला गया है? ज्वाइन लेटेंसी। क्या बोला गया? ज्वाइन लेटेंसी। इतनी बात समझ में आई सबको? तो या तो रिपोर्ट सॉलिकेटेड होगी या फिर रिपोर्ट अनसॉलिकेटेड होगी। क्लियर भाई? आगे चले। जब भी ये रिपोर्ट भेजेगा किस मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेजेगा? 224.0.0.2 पे। बेशक वो रिपोर्ट कैसी हो, बेशक वो रिपोर्ट कैसी हो, अनसॉलिकेटेड। ठीक है जी। IGMP वर्जन 1 में कौन सा मैसेज आता है? क्वेरी सेंट बाय राउटर पीरियोडिकली आफ्टर। दूसरा मैसेज क्या है? सेंट बाय IGMP होस्ट आफ्टर रिसीविंग सॉलिकेटेड। आफ्टर रिसीविंग क्वेरी उसको क्या बोलते हैं? और व्हेन इट वांट्स टू जॉइन अ ग्रुप उसको क्या बोलते हैं? अनसॉलिकेटेड। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद IGMP वर्जन 2 में ना एक और नया मैसेज लाए हम, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। क्या यूज होगा ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी का भी देखेंगे, रुक जाओ। अब ये R1 है, ठीक है। अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न। दोबारा बोल रहा हूं, ये राउटर क्या सेंड करता है? ये यूजर क्या सेंड करते हैं? रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसी होती है? सॉलिकेटेड या फिर अनसॉलिकेटेड। ठीक है भाई, सॉलिकेटेड अनसॉलिकेटेड का मतलब क्लियर। आगे अगली बात, मैं अभी ना IGMP वर्जन 1 की बात कर रहा हूं। किसकी? ये IGMP वर्जन 1। तो यहां थोड़ा सा एडिट करता चलता हूं इस फाइल को।
नो लीव मैसेज। इसमें क्या नहीं था, कोई लीव मैसेज नहीं था। लीव मैसेज का मतलब इस होस्ट को स्ट्रीम मिल रही थी, अब इस होस्ट को स्ट्रीम नहीं चाहिए। जब तक ये सारे होस्ट स्ट्रीम को रिसीव करना बंद नहीं कर देते तब तक इसको क्या मिलती रहेगी, स्ट्रीम। इसी को हम क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, लीव लेटेंसी। क्या बोलते थे, लीव लेटेंसी। दोबारा बताऊं, राउटर स्ट्रीम फॉरवर्ड कर रहा है हर यूजर के पास, एक यूजर को स्ट्रीम नहीं चाहिए, अब लीव मैसेज ही नहीं है, वो राउटर को बता ही नहीं सकता मुझे स्ट्रीम नहीं चाहिए। तो जब तक राउटर फॉरवर्ड करेगा तब तक सबको रिसीव करनी पड़ेगी। और भाई देखो, तुम्हारे मैं मुंह बंद कर दूं और 8 बजे सुबह पढ़ाने लग जाऊं, बस 12 बजे तक तो कोई बोलना चाहेगा ना सर बस करो। तो जब तुम्हारा मुंह ही बंद कर रखा, तुम बोल ही नहीं सकते, तो मुझे कभी पता चलेगा नहीं। माना मैंने खुद ही किया है, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। उस केस में मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम कह रहे हो बस करो। सेम चीज यहाँ है कि आपको मैंने लीव मैसेज भेजने की पावर ही नहीं दी, आपको लीव मैसेज दिया ही नहीं, तो जब तक मैं स्ट्रीम फॉरवर्ड करूंगा अब आपको सुननी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या आएगी, लीव लेटेंसी। क्या आएगी, लीव लेटेंसी। इतनी बात समझ में आई। अब IGMP वर्जन 2 में 2 नए मैसेज डाले गए। अब तक IGMP वर्जन 3 में हमने कितने मैसेज पढ़े, वर्जन 1 में कितने मैसेज पढ़े, 2। कौन सा, क्वेरी और रिपोर्ट। कौन से, क्वेरी और रिपोर्ट। अब मैं IGMP वर्जन 2 पे आ रहा हूँ, जिसमें 2 न्यू मैसेज और हैं, क्वेरी भी है, रिपोर्ट भी है, लीव मैसेज भी है और ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी भी है। और तीसरा मैसेज, चौथा मैसेज कौन सा, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। अब देखना ध्यान से, हाँ जैसे ज्वाइन लेटेंसी भी एक टर्म थी। नहीं, ज्वाइन लेटेंसी कैसे था कि 60 सेकंड बाद जाएगा, लीव लेटेंसी में तो मतलब आपसे कोई पूछ सकता है कि लीव लेटेंसी क्या होती है। R1 स्विच, ये क्या, मल्टीपल यूजर्स। अब मैंने इसको किसकी पावर दी, क्या भेजने की। अब इसने लीव मैसेज भेजा, अब लेट से ये रिसीव नहीं करना चाहता, लेकिन ये रिसीव करना चाहता है, ये तो फिर प्रॉब्लम आ गई। देखो फिर समझो यार, ध्यान यहाँ रखा करो एक तो, क्योंकि अभी तो बहुत सारी बातें अभी तो शुरू हुआ है। इस यूजर को अब वीडियो रिसीव नहीं करनी, वीडियो सबके पास जा रही है, इस यूजर को रिसीव नहीं करनी। इसने कौन सा मैसेज भेज दिया, लेकिन इस यूजर को रिसीव करनी है। राउटर तो अभी भी फॉरवर्ड करेगा। अब डिसीजन कौन लेगा, स्विच। डिसीजन कौन लेगा, स्विच। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, आपने CCNP में DSCP स्नूपिंग पढ़ी थी। DSCP स्नूपिंग डेटाबेस बनता था एक, याद है। मेरे को बस ये बता दो DSCP स्नूपिंग डेटाबेस कैसे बनता था, नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक ही बार बोलूंगा। एक स्विच इस बात का रिकॉर्ड रखता था, किस बात का, कि मैंने किस पोर्ट पे कौन सी IP ऑफर की है। स्विच के पास एक डेटाबेस मेंटेन्ड होता था कि भाई इस पर्टिकुलर पोर्ट पे इस पर्टिकुलर यूजर को मैंने ये IP ऑफर की है। और ये बात उसे पता कैसे चलती थी, DSCP पैकेट्स को इंस्पेक्ट करके। कौन से पैकेट्स को, और वो DSCP पैकेट को इंस्पेक्ट कब कर पाता था, जब मैं स्विच पे DSCP स्नूपिंग को एनेबल करता था। किसको एनेबल करता था, DSCP स्नूपिंग को। वैसे ही क्या होती है, IGMP स्नूपिंग। क्या होती है, IGMP स्नूपिंग। इस केस में स्विच कौन से मैसेजेस को रीड करता है, IGMP मैसेजेस को। अब उसने देखा कि इस यूजर ने क्या भेज दिया, लीव मैसेज। अब वो इस पोर्ट पे मल्टीकास्ट स्ट्रीम को फॉरवर्ड नहीं करेगा और लीव लेटेंसी कॉज नहीं होगी। जब एक यूजर ग्रुप को छोड़ना चाहता है तब एक यूजर ग्रुप को छोड़ सकता है। जब एक यूजर ग्रुप को छोड़ना चाहता है तब एक पर्टिकुलर यूजर ग्रुप को छोड़ सकता है। देखो दोबारा बता रहा हूं, ध्यान देना अब सब लोग। ठीक है, मैंने स्विच पे क्या एनेबल कर रखी है, IGMP स्नूपिंग। ठीक है भाई,
ये सारे यूजर हैं, ये एक मल्टीकास्ट ग्रुप को लिसन कर रहे हैं 224.10.10.10। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। इस राउटर के पास स्ट्रीम आ रही है किस मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए, 10.10.10। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस यूजर को स्ट्रीम रिसीव करनी थी, इसने कौन सा मैसेज भेजा, रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कैसा होगा, बोलो ना यार, अनसॉलिकेटेड। स्विच के पास आएगा, स्विच उसको फॉरवर्ड करेगा, राउटर को माना जाएगा सबके पास, क्योंकि मल्टीकास्ट है तो स्विच तो क्या समझेगा उसको, ब्रॉडकास्ट। राउटर के पास आया, राउटर ने स्ट्रीम भेजनी शुरू करी। अब स्विच को पता है ना किस यूजर ने रिपोर्ट भेजी थी, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे वो यूजर जिसने रिपोर्ट भेजी है, तो स्ट्रीम भी सिर्फ किसके पास जाएगी, इसके पास। क्लियर। अब लेट्स से इस यूजर को भी रिसीव करनी है, स्विच को पता चल गया इस पोर्ट पे भी स्ट्रीम फॉरवर्ड करनी आ गई, इस पोर्ट पे भी आ गई, रिपोर्ट जाएगी पहले क्या जाएगी, फिर इस यूजर ने भी क्या भेजी, रिपोर्ट, फिर क्या आई, स्ट्रीम। इस यूजर ने भी क्या भेजी पहले, रिपोर्ट, फिर क्या आई, स्ट्रीम। अब लेट्स से इस पर्टिकुलर यूजर को स्ट्रीम रिसीव नहीं करनी है, कौन सा मैसेज भेजेगा, लीव। फिर ये स्विच रीड कर लेगा लीव मैसेज को, उसको पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर पोर्ट पे इस बार से स्ट्रीम फॉरवर्ड नहीं करनी। क्लियर। तो लीव लेटेंसी क्या हो गई, रिमूव हो गई। क्लियर। इतनी बात समझ में आई यार। उस केस में लीव मैसेज ही नहीं था, तो स्विच को आप बताओगे कैसे कि मैं ग्रुप को क्या करना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं। तो जब तक एक लास्ट यूजर बचा हुआ है ना ग्रुप में जो वीडियो देख रहा है, तब तक सबको देखनी पड़ेगी, मतलब हर एक के कंप्यूटर को वो वीडियो प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्लियर भाई। इतनी बात समझ में आई, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे लो, एक बार खुद सोच लो, फिर आगे चल लूंगा। पानी पी लो भाई। इसका चक्कर तो नहीं आ रहे तेरे को, एक बार उसने लीव मैसेज मतलब छोड़ दिया और उसे बता दिया कि मुझे नहीं देखना, उसे दोबारा देखना होगा तो क्या वही प्रोसेस, फिर यार रिपोर्ट मैसेज भेजेगा, फिर वीडियो दोबारा आएगी, बिल्कुल यार। मतलब वो प्रोसेस तो होगा। हाँ। अब लेट से तू अपने रूम में MTV चला के बैठा था, MTV में गुमराह आ रहा था, तेरी मम्मी आ गई कमरे में, तूने एकदम जी सिनेमा लगाया, फिर जैसे ही मम्मी जाएगी दोबारा लगाना पड़ेगा ना MTV, अपने आप उड़ना आ जाएगा। इट इज लाइक दिस यार। यही समझता है, मजाक करेगा। शुक्र है भी गुमराही बोला है। जो आपने कैलकुलेशन बनाया था मैक एड्रेस का, R1 10 पे आगे भेजेगा, तो एक बार वो दोबारा बता दो कि स्विच कैसे करेगा। क्या चीज, स्विच क्यों कैलकुलेट करेगा, यूजर कैलकुलेट करेंगे। यूजर को लिसन करना है ना मल्टीकास्ट ग्रुप को, स्विच को थोड़ा लिसन करना है। यार यूजर रिसीव कर रहे हैं, भेज थोड़ा रहे हैं। जब R1 भेजेगा और स्विच पे IGMP स्नूपिंग एनेबल नहीं होगी तो सबके पास जाएगा। यार ये यूजर लिसन कर रहे हैं ना उस कैलकुलेटेड मैक एड्रेस को, क्योंकि R1 जब भी ट्रैफिक भेजेगा किस मैक एड्रेस पे भेजेगा, उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस पे। कंफ्यूज्ड कहाँ हो आप? जो आपने एक बार पहले इसका बताया था कि L3 से L2 मैक एड्रेस कैलकुलेट होता है L3 IP से, हमने कहा था स्विच तो IP नहीं रीड करता, सिर्फ मैक एड्रेस के बेस पे ही आगे भेजेगा। तो इसके पास तो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होना चाहिए स्विच के पास। तो जब मैं IGMP स्नूपिंग एनेबल करूंगा तभी स्विच क्या लर्न करेगा, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, उससे पहले लर्न नहीं करेगा। ये स्टोर भी यही होगा, स्विच पे ही होगा। कैम टेबल में IGMP इनेबल कर देगी, ये स्नूपिंग भी इनेबल बाय डिफॉल्ट जगह से इसके लिए अलग करके नहीं देखा यार, पढ़ा हाँ भाई। अब ये राउटर पे स्विच पे स्नूपिंग ऑन कर रखी है, तो उस
उसके ऊपर स्नूपिंग डेटाबेस बन रहा है, किसके पास जाना है, लीव मैसेज के थ्रू पता चल रहा है। अब राउटर के पास किसी एक से भी अगर लीव मैसेज जा रहा है, यार आगे बढ़ने तो दो यार, अपनी कहानी तुम पहले बनाने लग जाओ। भाई वही कर रहे हो यार तुम, मैंने आगे बताया थोड़ा ना यार अभी। हाँ दिमाग क्या रहेगा? मैं क्या कर सकता हूँ इसमें यार, कह तो रहा हूँ हर चीज आएगी, टाइम तो दो चीजें पढ़ के अपना पूरा पुल बनाने बैठ जाते हैं। हम भी सोच लें कैसे होएगा, रुक जाओ यार थोड़ी देर। देखो यार ये डायग्राम लिया, इसमें तो तुम कंफ्यूज ही हो जाओगे। R1 अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे वेट तो करो, और प्रैक्टिकल दिखाऊंगा सबका, चिंता ना करो। IGMP स्विच पे नहीं एनेबल करते हैं, इंटरफेस पे एनेबल करते हैं, ठीक है। और IGMP स्नूपिंग स्विच पे एनेबल करते हैं। IGMP स्नूपिंग जब आप एनेबल करोगे वो स्विच पे एनेबल होगी, और जब आप IGMP पे एनेबल करोगे वो स्विच के इंटरफेस पे एनेबल होगा, ठीक है। अब देखो यार इधर एक बार, ये राउटर है, ध्यान से देखना। अब ये सारे यूजर स्ट्रीम रिसीव कर रहे हैं। अब मैं कंसर्न बदल दूंगा तभी मैं नई बात बताऊंगा, वरना वही सेम बात चलती रहेगी। ये सारे यूजर क्या रिसीव कर रहे हैं? स्ट्रीम। क्लियर? स्ट्रीम रिसीव कर रहे हैं। स्ट्रीम रिसीव क्यों कर रहे हैं? 3 मैसेज बताए अब तक। IGMP वर्जन 2 पे आ जाओ, वर्जन 1 को भूल जाओ, आपको नहीं आता वर्जन 1, मैंने पढ़ाया भी नहीं, बस मैंने वर्जन 2 ही पढ़ाया। 3 मैसेज पढ़ाया, क्वेरी, रिपोर्ट और लीव। एग्री? अब सबने रिपोर्ट भेजी होगी और सब क्या कर रहे हैं? लिसन कर रहे हैं। एग्री? अब मेरा कंसर्न क्या है, आपको जो राउटर है स्ट्रीम रिसीव कर रहे हैं, सारे वीडियो देख रहे हैं अपने आराम से बैठ के, ठीक है। अभी भी राउटर हर 60 सेकंड के बाद क्या भेज रहा है? क्वेरी। अभी भी राउटर हर 60 सेकंड के बाद क्या भेज रहा है? क्वेरी। क्योंकि मैं स्ट्रीम रिसीव कर रहा हूं, मुझे हर 60 सेकंड के बाद क्या भेजनी पड़ेगी? रिपोर्ट। हर 60 सेकंड के बाद क्या भेजनी पड़ेगी? रिपोर्ट। अब लेट्स से लैन में 5 यूजर बैठे हैं, 50 की बात भी नहीं कर रहा, तभी 5 से समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। हम पांचों अपने कंप्यूटर बैठ के वीडियो व्यू कर रहे हैं। हर 60 सेकंड के बाद रिपोर्ट आती है, और हर 60 सेकंड के बाद क्या भेजते हैं? सॉरी, क्वेरी आती है, हर 60 सेकंड के बाद क्या भेजते हैं उसके लिए? क्योंकि मैं वीडियो को व्यू, भाई क्वेरी का मतलब क्या है? क्या आप इस वीडियो को और देखना चाहते हो? हाँ भाई बिल्कुल। एग्री? इसका मतलब हर 60 सेकंड के बाद कितनी रिपोर्ट फॉरवर्ड होंगी? 5। उसकी रिपोर्ट सबके पास जाएगी, इसकी रिपोर्ट सबके पास जाएगी, इसकी रिपोर्ट सबके पास जाएगी, मेरी, इसकी, सबकी सबके पास जाएगी। क्यों? मल्टीकास्ट ट्रैफिक है, ब्रॉडकास्ट होगा। और अब यही एग्जांपल 5000 यूजर के साथ सोच लो कि 5000 यूजर में से अगर 5 के 5000 यूजर क्या देख रहे हैं बैठ के? वीडियो। पर हर 60 सेकंड के बाद क्या आती है? क्वेरी। उस क्वेरी के लिए 5 के 5000 यूजर क्या भेजेंगे? रिपोर्ट। तो अब मैं क्या चाहता हूं, अपनी रिपोर्ट को सप्रेस करना। क्या करना? सप्रेस करना। अब आप लोग सर क्वेरी क्यों नहीं सप्रेस कर देते? वो पूछना ही बंद कर दे, वीडियो देखनी है नहीं देखनी, ये तो तुक बनता ही नहीं है ना। इट इज नॉट मेकिंग सेंस। तो मैं किसको सप्रेस करूंगा? रिपोर्ट को। किसको सप्रेस करूंगा? रिपोर्ट को। देखो कैसे रिपोर्ट को सप्रेस करने के लिए हमने क्या किया, अब IGMP वर्जन 1 में बताना पड़ेगा आपको। एक फील्ड होती है MRT, एक फील्ड होती है MRT, मैक्सिमम रिस्पांस टाइम, जो वर्जन 1 के केस में फिक्स रहता है, बस ये बताना है। वर्जन 1 के केस में क्या रहता है? फिक्स। और वर्जन 2 के केस में आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। इसको MRT क्या होता है? मैक्सिमम रिस्पांस टाइम। क्या होता है? मैक्सिमम रिस्पांस टाइम। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 10 सेकंड। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 10 सेकंड। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इससे आसान बात आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। जैसे 2 + 2 4 होते हैं ना, वैसी बात है, देख लो। अब जिसको वो भी मुश्किल लगता है उसको ये भी लगेगा। अब ये क्वेरी भेजेगा, जैसे ही ये लोग क्वेरी रिसीव करेंगे ना, ये क्वेरी रिसीव करते ही एकदम रिपोर्ट नहीं भेजेंगे। ये क्वेरी रिसीव करते ही एकदम रिपोर्ट नहीं भेजेंगे। क्वेरी कितनी देर के बाद आएगी यार?
और हर क्वेरी में एक MRT टाइमर आएगा, कितना होगा वो 10 सेकेंड। अब वर्जन 1 में मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वर्जन 2 में क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट, यही डिफरेंस है सिर्फ। अब MRT टाइमर कैसे यूज करेंगे, देखो जैसे इनके पास सबके पास क्वेरी रिसीव होगी ना, ये क्या करेंगे, अब ये बात भी है सबके पास क्वेरी एक ही टाइम पर रिसीव होगी, क्योंकि भेजने वाले बंदे कितने हैं, एक, तो सबके पास रिसीव कितने टाइम पे होगी, एक टाइम पे होगी सबके पास रिसीव। जैसे रिसीव होगी ना, 0 से 10 के बीच में एक रैंडम टाइम अपने ऊपर सेट कर लेंगे। 0 से 10 के बीच में एक रैंडम टाइम अपने ऊपर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो आज इसका क्या मान लूं टाइम, 5 मान लूं, इसका क्या मान लूं, इसका 7, इसका 4। सबने अपने ऊपर एक रैंडम टाइम सेट कर लिया। MRT वैल्यू क्या आई थी क्वेरी में, 10 सेकेंड, क्लियर। अब ये टाइमर एक्सपायर होना शुरू होगा। सबसे पहले 0 होगा, जैसे ये 0 का ये बंदा क्या भेज देगा, रिपोर्ट इनके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी। इनको दिखेगा कि हमें तो रिपोर्ट मिल गई, मतलब किसी और यूजर ने सेम ग्रुप के लिए रिपोर्ट जनरेट कर दी, हमें रिपोर्ट जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, भेजेगा सबके पास है। जब भेजेगा तो सबको पता चली जाएगा, सबके पास रिपोर्ट चली गई ना, तो अब हर यूजर को रिपोर्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं, हर यूजर को रिपोर्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राउटर के पास रिपोर्ट जाएगी, राउटर स्टिल स्ट्रीम को क्या करता रहेगा, फॉरवर्ड, राउटर स्टिल स्ट्रीम को क्या करता रहेगा, फॉरवर्ड। और स्विच के स्नूपिंग डेटाबेस में भी एंट्री है, क्योंकि कोई लीव मैसेज नहीं आया, जब तक लीव मैसेज नहीं आएगा तब तक स्विच को पता है कि यूजर अभी भी स्ट्रीम रिसीव करना चाहता है, लीव टर्मिनेट कराएगा, वरना कोई टर्मिनेट होगा ही नहीं। यू आर गेटिंग द कंसर्न। भाई बहुत आसान है, देखो घर जाके पढ़ भी लेना आज, तभी कल आसान लगेगा। और मल्टीकास्ट राउटिंग इससे भी ज्यादा आसान है, अगर आपको समझ में आ गई तो। ये मुश्किल नहीं है भाई, बहुत आसान है। देखो सब यूजर्स रिपोर्ट भेज रहे थे, रिपोर्ट भेजने की वजह से ब्रॉडकास्ट बहुत क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। उस ब्रॉडकास्ट को कम करने के लिए हमने क्या किया, एक टाइमर बनाया MRT, मैक्सिमम रिस्पांस टाइम। जब भी राउटर क्वेरी सेंड करेगा, हर यूजर अपने ऊपर एक रैंडम टाइमर सेट कर लेगा बिटवीन 0 to 10 सेकेंड्स, ठीक है जी। लेट्स से इसने 5 किया, इसने 8, इसने 7, इसने 6, इसने 4। सबसे पहले एक्सपायर किसका होगा, इसका। ये रिपोर्ट जनरेट करेगा, रिपोर्ट सबके पास जाएगी। अब इन यूजर्स को सेम ग्रुप के लिए रिपोर्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें पता चल गया एक रिपोर्ट हमारे पास आ गई, एक रिपोर्ट राउटर के पास भी पहुंच गई होगी, वो स्टिल क्या फॉरवर्ड करता रहेगा स्ट्रीम, और स्ट्रीम हमें तो मिलती रहेगी, क्योंकि हमने अब तक कोई लीव मैसेज सेंड नहीं। सर ये क्या बताओ, ये चीज पर फिर भी इतनी श्योरिटी नहीं दे रही ना कि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकलवा पाएंगे। देखो समझो 5 यूजर है, ठीक है, चांसेस बताना सिर्फ 5 यूजर है। ये क्वेश्चन पहले भी मेरे पास आ चुका है, 5 यूजर है। लेट्स से 2 ने सेम टाइम सेट कर लिया, 5 तो कम हो गए होगा। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोबेबिलिटी की बात है, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी को यूज करके यहाँ पे नंबर ऑफ रिपोर्ट्स को सप्रेस कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे। तुम MRT तो इंक्रीज कर सकते हो, रैंडम वैल्यू नहीं सेट करा सकते ना, चांस कम होंगे। लेकिन जैसा उसने बोला, जैसे क्या पता सारे यूजर्स की MRT वो जो रैंडम वैल्यू टाइम की आ रही है वो क्या आ जाए, सेम। ऐसा भी तो हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं। मोर देन 1 रिपोर्ट भी तो भाई हो सकती है, बिल्कुल आई एग्री ऑन द सेम थिंग, इट इज टोटली प्रोबेबिलिटी। सारी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई। 3 यूजर की भी टाइमर सेम हो सकता है, वो भी तीनों रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन 5000 से 3 बहुत अच्छी है, 300 भी बहुत अच्छी है। हाँ मैं सिर्फ आपको समझा रहा था। 50 यूजर्स, हाँ एक पे हमारा एक्सेस है, जो भी जो हमने MRT जितना भी सेट किया उसमें अगर हम सबसे कम सेट कर दें, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कह रहे हैं भाई, अगर एक यूजर पे मैं MRT मैनुअली 1 सेकंड सेट कर दूं, जैसे ही क्वेरी आएगी 1 सेकंड बाद टाइमर रीसेट होगा, सॉरी टाइमर एक्सपायर होगा, एक्सपायर होते ही मैं क्या जनरेट कर दूंगा रिपोर्ट और सबको मिल जाएगी। बट मैं क्या कह रहा हूँ, ये टाइमर हम मैनुअली सेट नहीं कर सकते। हम मैनुअली क्या सेट कर सकते हैं, MRT। जैसे लेट्स से मैंने MRT 20 सेकंड रख दिया, अब 0 से 20 सेकंड के बीच में रैंडम वैल्यू क्या होगी,
डिसाइड होता है। ठीक है वो भी एक बार भाई, हर बार जब जब क्या आएगी, क्वेरी आएगी, हर बार रिपोर्ट को सप्रेस नहीं करना, हर बार रिपोर्ट्स को क्या करना मुझे। अब भाई एक मिनट, एक कंफ्यूजन कॉज होती है इस टाइम पे। अब मैं दोबारा बता देता हूँ कंफ्यूजन क्या होती है लोगों को, ये क्योंकि मैंने सुना हुआ है पूरी क्लास देने के बाद। ठीक है, क्या हुआ पिछली बारी बताता हूँ आपको। भाई मैंने क्या बोला आपको, रिपोर्ट्स को सप्रेस कर रहा हूँ मैं। अब सबसे पहली बात बता देता हूँ, सारे पहले एक बार रिपोर्ट भेज चुके हैं, तभी मैं अब रिपोर्ट को क्या करना चाहता हूँ, सप्रेस। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार क्वेरी करी थी, ठीक है, और पहली बार आप सबको क्वेरी मिली, एक बंदे ने रिपोर्ट भेजी और तब रिपोर्ट क्या होगी, सप्रेस। एक यूजर दूसरे की रिपोर्ट रिसीव करने के बाद अपनी रिपोर्ट तभी नहीं भेजता जब उसने उस ग्रुप को पहले से ही क्या कर रखा होता है, ज्वाइन। इसका मतलब जब वो उस ग्रुप के लिए पहले से ही क्या भेज चुका होता है, रिपोर्ट। अब मैं बताता हूँ कंसर्न क्या था इसमें, भी समझा देता हूँ आपको। पेन दे पाजी फटाफट, तेज दिखाया कर पाजी, तेज नहीं है तू। ये राउटर फटाफट देखो यार, बहुत आसान है। स्विच यूजर 10.1 10.2 10.3 10.4। अब लेट्स से इसने क्या भेजी, क्वेरी। अब इसको वीडियो देखनी सबको दी। अब इसने क्या भेज दी, रिपोर्ट। ठीक है भाई, अब ये भी अपनी क्या भेजेगा, ये भी अपनी क्या भेजेगा, ये भी अपनी क्या भेजेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम सब लोग क्या भेजेंगे, उस रिपोर्ट को आप सप्रेस नहीं करवा सकते। मैं क्या बोल रहा था, जो पीरियोडिकली क्या आ रही है, क्वेरी, उसके लिए जो यूजर क्या भेज रहे हैं, रिपोर्ट, मुझे उसको क्या करना है, सप्रेस। भाई स्ट्रीम नहीं मिल रही होगी। जब पहली बार आप लॉन्च करोगे ना एप्लीकेशन को, जब सारे यूजर, पता क्या होता है यार, एक एप्लीकेशन होती है, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं किसी एप्लीकेशन का, वेबएक्स, कोई भी एप्लीकेशन ले लो यार। भाई कोई देख रहा था बाहर खिड़की में, नहीं ये बोले थे वेबएक्स। एग्जांपल ले लो, ठीक है, आपने वो मल्टीकास्ट आईपी लिखी, जैसे ही आप मल्टीकास्ट आईपी लिखोगे आपका कंप्यूटर क्या भेज देगा, एक रिपोर्ट एट द सेम टाइम। पहली रिपोर्ट तो भेज दी ना सबने, अब जो दूसरी रिपोर्ट है उसको मैं क्या करना चाहता हूं, सप्रेस। क्लियर भाई। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा घर जाके पढ़ना भी। जो रिपोर्ट होती है वो राउटर तक जाती है। हाँ जी लीक में चलते हो राउटर तक जाता है, स्विच बिल्कुल राउटर तक जाता है। अब आऊंगा ना उस बात पे भी, अगली एक और बात करनी है। पिछली बार तो स्विच तक ही बताया था ना लीव मैसेज, अब बताऊंगा राउटर तक भी जाता है। अभी एक मैसेज और आया ना वर्जन 2 में, अरे ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी भूल गए, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। अब देखो ये भी कंसर्न बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक भी यूज होगा, ये याद रखने वाली बात नहीं है, लॉजिक है ये भी। ये बंदा क्या भेजेगा, क्वेरी, ये सब क्या भेजेंगे, सब भेज रहे हैं रिपोर्ट, बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब वीडियो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सब बढ़िया बैठ के वीडियो देख रहे हैं अपने अपने कंप्यूटर पे। अब क्या हुआ, इस बंदे ने लीव मैसेज भेजा, क्या भेजा, स्विच के पास गया, स्विच ने किसको भेजा, राउटर को। अब राउटर के पास लीव मैसेज आया, अब राउटर क्या तभी के तभी स्ट्रीम भेजना बंद कर देगा, नहीं, बंद तो कर ही नहीं सकता, और यूजर भी तो देख रहे हो सकते हैं, एग्री। तो रूल बनाया गया, रूल क्या था, राउटर लीव मैसेज रिसीव करने पे स्ट्रीम को भेजना बंद तभी करेगा, और बंद भी नहीं करेगा, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। देखो समझो, लीव मैसेज भेजने पे ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी भी कब जनरेट करेगा, जब वो यूजर लीव मैसेज भेजेगा जिससे लास्ट बार रिपोर्ट रिसीव हुई थी, जिससे लास्ट बार क्या रिसीव हुई थी, रिपोर्ट। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न। मैं कह रहा हूं लैन में कितने यूजर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एग्जांपल लो, 3 स्ट्रीम देख रहे हैं,
ठीक है, इनके बाद क्वेरी आई, इसने अपना टाइमर सबसे कम सेट किया था, इसने रिपोर्ट भेजी होगी, भेजी, राउटर को रिपोर्ट मिली होगी, एग्री, राउटर को क्या मिली थी, रिपोर्ट। अगर यही बंदा लीव मैसेज भेजेगा ना तभी राउटर क्या भेजेगा, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी, वरना राउटर को कोई फर्क क्यों, उसे पता है ना भाई, जब ये बंदा तो अभी रिसीव कर ही रहा है, लेट्स से इसने लीव मैसेज भेज दिया, उसे लास्ट पर रिपोर्ट किससे मिली थी, इससे, मिनिमम टाइमर वाले से, ये तो अभी भी रिसीव कर ही रहा है, एग्री, और स्विच अपने एंड पे भेजना बंद कर ही देगा। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होगा, जब भी एक यूजर लीव मैसेज जनरेट करेगा वो राउटर के पास जाएगा, राउटर उस लीव मैसेज के लिए एक ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी भेजेगा, और वो भी तभी भेजेगा जब वो रिपोर्ट उस यूजर से आई है, सॉरी जब वो लीव मैसेज उस यूजर से आया है जिसने लास्ट क्या भेजी थी, रिपोर्ट, जिसने लास्ट क्या भेजी थी, रिपोर्ट। हाँ जी, इसका मतलब वो भेजना ही बंद कर देगा, अगर ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी भेजी उसके लिए किसी ने रिपोर्ट ना भेजी तो अपनी स्ट्रीम भेजना बंद कर देगा। अब लेट्स से एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लेट्स से इसी यूजर ने लास्ट रिपोर्ट भेजी थी, इसी ने क्या भेजी होता, लीव मैसेज, ये लीव मैसेज भेजेगा, राउटर के पास जाएगा, राउटर ना ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी करेगा, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी का मतलब इस ग्रुप के लिए कोई एक्टिव यूजर है, अब उसके पास अगर रिपोर्ट आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो भेजना बंद। लेकिन ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी जनरेट कब होगी, जब उसे लीव मैसेज उस यूजर से मिलेगा जिसने लास्ट क्या भेजी थी, रिपोर्ट। फिर दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं, देखो दोबारा सुन लो, तीन यूजर हैं, तीन यूजर लेट से स्ट्रीम को क्या कर रहे थे, रिसीव, तीनों के पास क्वेरी आई थी, रिपोर्ट किसने भेजी, इस यूजर ने, क्योंकि इसका टाइमर क्या था, सबसे कम, सबसे पहले क्या हुआ, एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होते ही इस यूजर ने ग्रुप को क्या करना था, लीव, इसने लीव मैसेज भेजा, राउटर के पास गया, अब राउटर कहेगा यार लास्ट रिपोर्ट जिसने भेजी थी वो तो स्ट्रीम अभी भी रिसीव कर रहा है, तो मैं स्ट्रीम भेजनी बंद नहीं करूंगा, समझ में आई ये बात। अब लेट्स से इसने क्या भेज दिया होता, लीव मैसेज, अब राउटर कहेगा इसी ने लास्ट क्या भेजी थी, रिपोर्ट, क्या पता है अकेला यूजर हो, क्योंकि देखो नीचे तो बीच में स्विच को पता है ना कौन यूजर रिसीव कर रहा है और कौन यूजर रिसीव, तो राउटर को तो स्ट्रीम तभी फॉरवर्ड करनी है जब एक हो, एग्री, बेशक 5000 हो, बेशक एक हो, तो राउटर कहेगा लास्ट रिपोर्ट जिसने भेजी थी वो तो अभी भी जिंदा है, वो तो अभी भी सुन रहा है मेरी बात को, तो मेरे को स्ट्रीम तो भेजनी है। लेकिन अगर उसे रिपोर्ट, सॉरी लीव मैसेज ऐसे बंदे से मिल जाए जिसे लास्ट बार क्या मिली थी, रिपोर्ट, लास्ट बार क्या मिली थी, रिपोर्ट, तो वो क्या जनरेट करता है, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी, क्या जनरेट करता है, ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। नहीं ब्रो, देख समझना इस बात को, यूजर ने लीव मैसेज भेजा, उसने ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी भेजी, लेकिन किसी भी यूजर ने उस पर रिपोर्ट नहीं भेजी, राउटर ने स्ट्रीम भेजना बंद कर दिया। यार देख, अभी इस बात पे आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं कहूँ यहाँ पे 15 यूजर लगे हुए हैं, 7 अलग ग्रुप को लिसन कर रहे हैं, 7 अलग को कर रहे हैं, इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। हाँ जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो ग्रुप भी हैं, ठीक है, जो यूजर लीव मैसेज भेजेगा उसी के ग्रुप के लिए क्वेरी होगी ना, फिर बस, फिर मैक एड्रेस अलग अलग है ना दोनों ग्रुप्स के। पढ़ लिया, पढ़ो एक बार। इतनी चीज पढ़ ली, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो। ये ब्लू पार्ट नहीं पढ़ना अभी, ठीक है, बात करेंगे इसकी।
दोबारा क्वेरी आएगी तो दोबारा एमआरटी सेट होगी सबकी रैंडम? बिल्कुल यार, जितनी बार क्वेरी आएगी उतनी बार एमआरटी क्या होगी। देख हर 60 सेकंड में प्रोसेस एक बार रिपीट होगा, तभी तो हर बार रिपोर्ट क्या करनी पड़ रही है, सप्रेस। आईजीएमपी स्ट्रीमिंग क्या थी? जो एक आईजीएमपी स्नूपिंग का मतलब था कि स्विच आपके आईजीएमपी मैसेजेस को रीड करेगा और स्विच को पता होगा कि किस पर्टिकुलर पोर्ट पे ये आपकी स्ट्रीम भेजनी है और किस पर्टिकुलर पोर्ट पे आपकी स्ट्रीम नहीं भेजनी। अगर रिपोर्ट में से ही रिसीव होगा लास्ट तो भेजनी है, अगर लीव मैसेज रिसीव होगा लास्ट तो नहीं भेजनी। जैसे यहाँ पे आईजीएमपी स्नूपिंग है ना, सिस्को का भी आता है अपना सीजीएमपी, ठीक है जी, बट ये चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे करिकुलम में नहीं है। आगे चलूं? एक मिनट यार, अब एक लास्ट कंसर्न क्या है, चलो भाई देखो, अब लेट्स से HSR भी सबने पढ़ा है, ठीक है जी। मेरे गेटवे पे 2 राउटर हैं तो दोनों तरफ से स्ट्रीम आएगी। अब क्या दोनों राउटर क्वेरी फॉरवर्ड करेंगे? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, क्वेरियर इलेक्शन, ठीक है जी। तो सीधा वर्जन 2 की बात ही करेंगे, वर्जन 1 की बात नहीं करेंगे, आप एक बार पढ़ भी लेना। If more than 2 routers present on one subnet, query election is done in version 2 to prevent the forwarding of multiple copies of same multicast packet onto the router with the lowest IP address wins and is responsible for forwarding. In case of querier going down, the redundant querier who lost the querier will wait for 120 seconds and start forwarding queries. In version 1 no querier election, कोई querier election नहीं था। उसमें क्या होता था पता भी होना जरूरी नहीं है, यू कैन लीव दैट शिट। हाँ मैं फाइल दे दूंगा, ये आपको घर ले जाना, पढ़ लेना किसी को पढ़ना हो तो, ठीक है जी। तो वर्जन 2 के बेसिस में क्या होता है, वर्जन 2 के केस में क्या होता है, क्वेरियर इलेक्शन, और किस बेसिस पे होता है, अब ऐसा मत बोल देना दोनों का आईपी सेम, ठीक है जी, दोनों का आईपी लोवेस्ट हो तो ऐसे तो बोल ही सकता है, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल करेंगे यार अब इसका, भाई ये नोट्स बनाए हुए पड़े हैं, ले जाना अगर पढ़ने हो तो, आज भा जाए तुम्हें तो। ये आईजीएमपी के नाम से एक फाइल पड़ी होगी, ये नहीं भाई, विपिन सिंह, ज़ेवियर, यूसुफ खान, ज़ेवियर नहीं क्या यूसुफ खान, शेखर, एसली बाबू, प्रशांत डोगरा, एस अब्दुल, प्रताप चंद, सोनू, हिमांशु शर्मा, युगवी, चारू, सत्यभूषण, पवन, धनंजय, कोई रह गया? किसी नाम है क्या नाम, बुक नहीं मिला? एक बार बैच खत्म होना उनके फ्रंट का आप यहाँ देखते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके लिए ही है भाई।
भाई इन यूजर्स को और इन सर्वर को मैं एज एंड डिवाइस ट्रीट करा रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले याद रखना, कभी भी मल्टीकास्टिंग का प्रैक्टिकल कर रहे हो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है यूनिकास्ट कनेक्टिविटी एंड टू एंड होनी चाहिए। देखो मैंने क्या बोला था, जब भी एक सर्वर स्ट्रीम फॉरवर्ड करेगा डेस्टिनेशन में मल्टीकास्ट आईपी रखेगा और सोर्स में यूनिकास्ट। एग्री? कोई प्रॉब्लम? तो सोर्स तो स्टिल क्या है, डेस्टिनेशन ही क्या है, मल्टीकास्ट। ये बात मैं आपको कल बताऊंगा कि राउटर्स उस मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन आईपी को देख के ट्रैफिक फॉरवर्ड कैसे करते, वो बात भी कल करेंगे, ठीक है जी। देखो तो मैं यूजर 1 पे हूं, पिंग करना चाहता हूं सर्वर को। सर्वर की आईपी क्या है, 12.0.0.1। क्या आईपी है सर्वर की, रीचेबल है, पिंग 12.0.0। पिंग रीचेबल है, सर्वर की आईपी क्या है, 12.0.0.1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले R2 और R3 के बीच में ना मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल कर देता हूं। अब आप कहोगे पिम क्या है, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, लीव इट फॉर नाउ, ठीक है जी। अब सबसे पहले सर्वर और R2 के बीच में ना मुझे IGMP एनेबल करना है। क्या एनेबल करना है, IGMP, ठीक है। और होस्ट और R3 के बीच में भी क्या एनेबल करना है, IGMP। क्यों, सर्वर अपने राउटर से कैसे बात करेगा, IGMP के थ्रू, और होस्ट भी अपने राउटर से कैसे बात करेंगे, IGMP के थ्रू। अब ये एक्चुअल सर्वर तो है नहीं, ये तो क्या है, राउटर। मैंने क्या बनाया हुआ है इसे, एक सर्वर, ठीक है जी। तो याद रखना, जब भी आपको एक राउटर को जब भी आपको एक राउटर के इंटरफेस पे IGMP एनेबल करना होता है तो आपको राउटर के इंटरफेस पे पिम चलाना पड़ता है। क्या चलाना पड़ता है, पिम। देखो मैं क्या करूंगा, मैं R2 पे आता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखना, अब देखो मैंने कौन सा इंटरफेस के लिए कमांड चलाई है, FA0/0। क्या बोल रहा है, दूसरी बात, तीसरी बात, ठीक है। अब देखो ये कमांड भी चला सकते हो आप, शो IP। मल्टीकास्ट राउटिंग क्या है, मल्टी बात क्या है, ये हमें पढ़ना भी नहीं है। फॉल बैक बात करेंगे इसकी बात में, ठीक है जी।
अब इंटरफेस FA0/0 IP पिम डेंसबो। अब मैं क्या करूंगा, एक एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा, कौन सी, डिनाई परमिट IP। इस कमांड का क्या मतलब है, मैंने इस इंटरफेस पे सारे पिम पैकेट्स को क्या करा दिया, डिनाई। मेरा यहाँ पे पिम एनेबल करने का मोटिव सिर्फ इतना सही है कि मैं इंटरफेस पे IGMP को क्या करना चाहता हूँ, एनेबल। मैं यहाँ पे पिम की फंक्शनैलिटी को यूज करना नहीं चाहता। देखो लेट्स से OSPF IGMP को एनेबल करता तो मैंने राउटर के इंटरफेस पे क्या एनेबल कर दिया, OSPF। लेकिन मैं नहीं चाहता वो पर्टिकुलर इंटरफेस कोई भी OSPF पैकेट्स को रिसीव करे, तो मैंने एक ACL बना के उन OSPF पैकेट्स को क्या कर दिया, डिनाई। सेम चीज मैंने यहाँ पे की है। डन, सर्वर पे आया, सेम कमांड कॉपी पेस्ट, IP मल्टीकास्ट राउटिंग इंटरफेस FA0/0 IP पिम डेंसबो। फिर लॉजिक बता देता हूं पिम क्यों चलाया, IGMP को एनेबल करने के लिए। R3 पे आ गया, R3 पे भी आगे सेम कमांड कॉपी मार दी, क्योंकि यार इंटरफेस नंबर हर एक का FA0/0 ही है। देखो ना यार FA0/0 भाई, यहाँ तो मल्टीकास्ट राउटिंग चलानी पड़ेगी R2 और R3 के बीच में, क्योंकि इनको तो क्या फॉरवर्ड करना है, मल्टीकास्ट ट्रैफिक। लेकिन यहाँ पे पिम चलाने की जरूरत नहीं है। और नाइट सर्वर उसकी। हाँ यही मेन बात है बस। IGMP enable करना पड़ेगा तो मैं पिन भी चलाना पड़ेगा, उसके बिना चलेगा ही नहीं। अब यूजर 1 पे आ जाओ, कमांड लिखो IP मल्टीकास्ट, पेस्ट करी, IP पिम। यूजर 2 पे आ जाओ, देखो अब IP मल्टीकास्ट, IP पिम। R3 पे आ जाओ, सेम कमांड कॉपी करी, IP मल्टीकास्ट राउटिंग इंटरफेस FA0/0 IP पिम। इतनी बात समझ में आई कि पिम एनेबल क्यों किया हर यूजर पे, जस्ट टू एनेबल IGMP। अब देखो R3 पे ही देखो, शो IP पिम इंटरफेसेस, कितने इंटरफेस हैं, 2। इस पे तो देखो नेबर है ना, FA1/0 पे, FA0/0 पे कोई नेबर है, क्यों नहीं है, मैंने सिर्फ IGMP के लिए ही उसको क्या किया था, पिम को एनेबल, जिसकी वजह से IGMP क्या हो जाए, एनेबल। IP क्या है 1.10। अब देखो शो IP IGMP इंटरफेस FA0/0 क्या बोल रहा है, IGMP एनेबल्ड है। कौन सा IGMP वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, ठीक है। क्वेरी इंटरवल 60 सेकेंड, कॉन्फ़िगर्ड क्वेरी इंटरवल, टाइम आउट टाइम याद है क्वेरियर के लिए, क्वेरी रिलेक्शन के लिए कॉन्फ़िगर्ड भी कितना है, MRT कितना है, क्वेरी अभी भेजी कितनी है इसने, लास्ट मेंबर क्वेरी रिस्पॉन्स इंटरवल, जो लास्ट मेंबर की क्वेरी रिसीव हुई थी उसमें MRT कितना सेट किया था उसने, 1 सेकेंड। अब तक कोई एक्सेस ग्रुप मैंने डिफाइन नहीं किया, वो तो हम करेंगे भी नहीं। मल्टीकास्ट राउटिंग का इंटरफेस पे एनेबल्ड है, क्वेरियर राउटर यही है सिर्फ। अब तक इस राउटर ने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। यूजर्स पे आ जाओ, इन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, इस ग्रुप को सारे राउटर बाय डिफॉल्ट ज्वाइन करेंगे। क्यों करेंगे ये भी बताऊंगा। 224.0.1.40 चलो ठीक है। कौन यूज करता है इसको, RP डिस्कवरी है ना, कुछ RP डिस्कवरी मल्टीकास्ट राउटिंग में डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है भाई। राउटर में IGMP वर्जन 1 चलता है बाय डिफॉल्ट, वर्जन 2 भाई, हाउ इट 2 मतलब ये रिप्रेजेंटेशन मिली सेकंड में है या उससे कम भी हो सकता है, 1 सेकंड मिली 1 सेकंड से कम नहीं होगा कभी भी सर्वर पे। अब मैं क्या करूंगा, सर्वर से मल्टीकास्ट स्ट्रीम जनरेट करानी है। क्या जनरेट करानी है, मल्टीकास्ट स्ट्रीम। तो मैं तो कैसे जनरेट कराऊंगा राउटर से मल्टीकास्ट स्ट्रीम, तो मैं पिंग करूंगा एक मल्टीकास्ट IP को। किसको, मल्टीकास्ट IP को।
रिप्लाई तभी आएगा जब उस ग्रुप को किसी ने क्या किया होगा, ज्वाइन। तो मैंने पिंग किया ऐसे 229.10.10.10। अब नॉर्मल पिंग और मल्टीकास्ट पिंग में डिफरेंस क्या है? वहां कितने पैकेट जाते हैं? 5। या कितने पैकेट जाते हैं? 1। दिख रहा है? 1 ही जा रहा है। क्लियर? पहली बात, किसी यूजर ने इस ग्रुप को ज्वाइन ही नहीं किया हुआ तो कोई मल्टीकास्ट स्ट्रीम को कभी भी जनरेट, कोई मल्टीकास्ट स्ट्रीम को कभी भी रिसीव नहीं करेगा। नॉर्मल सी बात है भाई। देखो दोबारा सेंड करो, कोई रिप्लाई आया? कोई रिप्लाई आया? नहीं। तो किसी केस में 2 पैकेट में जाते हैं। एक ही करता है, एक ही। यार अब उसने लिख रखा है जब, नहीं मतलब किसी केस में मैं यार ब्रो रिपीट लिख के 2 लिख देगा तो 2 पैकेट जाएंगे। बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 1 ही जाएगा ना। ये भी डिस्कवर करने के लिए कोई है। ये कुछ और नहीं। यार ये पिंग का नेचर है कि कितने पैकेट भेजेगा? 1। मल्टीकास्टिंग केस में हाँ सिर्फ मल्टीकास्टिंग के केस में। नॉर्मल पिंग के केस में कितने पैकेट जाते हैं? बचपन से कहीं देखा था, पता नहीं मुझे याद नहीं। AHRP केस में देखा था मैंने। AHRP चल रहा था, मल्टीकास्टेड स्टॉकिंग किया था, 2 पैकेट थे। मेरे को भी दिखाइए यार कभी। हाँ जी, लैब में था ना मल्टीकास्टिंग, उसमें 2 पैकेट, 2 स्पोक्स थे, 2 अलग अलग लोकेशन। अब छोड़ दो ना यार उस चीज़ को, अपना डिस्कस कर लो फालतू की बात। मैसेज कौन सा है? क्वेरी। MRT का सेट है। क्वेरी भेज रहा है भाई, क्वेरी भेज रहा है। देखो यार ये रही क्वेरी, ठीक है जी। क्वेरी जा रही है, दिख रही है हर 60 सेकंड के बाद। ये लो अब देखो, अब यूजर 1 पे चलो। इंटरफेस FA0/0 IP IGMP ज्वाइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप ज्वाइन कराऊं? 229 डॉट करा दूं। इसके ग्रुप ज्वाइन करवाते ही ये यूजर क्या भेजेगा? ये यूजर क्या भेजेगा? रिपोर्ट। ये लिंक कैप्चर करते हैं। देखो भाई इधर ध्यान से, करवा दिया ज्वाइन। वन डॉट 3 मैंने इसको ग्रुप ज्वाइन कराया। इस बंदे ने क्या भेजी है? एक रिपोर्ट। किस ग्रुप के लिए? ठीक है भाई, 229.10.10.10 के लिए। इसने यूजर राउटर को बताया है कि मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए स्ट्रीम रिसीव करना, और अब ये हर 60 सेकंड के बाद भी क्या भेजेगा? रिपोर्ट। क्योंकि इसने ग्रुप को क्या कर लिया है? इसने ग्रुप को क्या कर लिया है? ज्वाइन। देखो यार अब देख लो क्या बोल सकते हैं। क्वेरी जा रही है किस मल्टीकास्ट एड्रेस पे जा रही है? 224.0.0.1 पे। और क्वेरी कभी भी ना ग्रुप स्पेसिफिक नहीं होती बाय डिफॉल्ट। क्वेरी कभी भी ग्रुप स्पेसिफिक नहीं होती। ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी कब जाती है? जब कोई लीव मैसेज भेजता है। लीव मैसेज भी दिखा दूंगा, रुक जाओ। अब ये दोबारा क्या भेज रहा? रिपोर्ट भेज रहा है। हर 60 सेकंड के बाद भेजेगा रिपोर्ट। अब देखो रिप्लाई फ्रॉम 1.3 आ गया। पैकेट ही नहीं क्या रिप्लाई टू रिक्वेस्ट 0 फ्रॉम 1.3। रिक्वेस्ट नंबर 0 के लिए 1.3 ने क्या दे दिया? रिप्लाई कितनी देर में आया? रिप्लाई 104 मिली सेकंड में। क्लियर भाई? क्योंकि एक बंदा उसको लिसन कर रहा था। क्लियर? तो राउटर ने स्ट्रीम आगे फॉरवर्ड कर दी होगी, क्योंकि उसे पता था कि एक बंदे ने ग्रुप को क्या किया हुआ है? ज्वाइन। R3 पे आ जाओ। शो IP IGMP
इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। एक मिनट, यूजर 1 पे आ जाओ। शो IP IGMP इंटरफेस FS 0/0। ये दिख रहा है आपको ज्वाइंट ग्रुप्स? कितने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं? 2। क्लियर भाई? अब नेक्स्ट थिंग, लेट्स से दूसरे यूजर को भी ग्रुप ज्वाइन करना है। इंटरफेस FS 0/0 IP IGMP ज्वाइन ग्रुप कौन सा करा दूं? 229.10.10. इंटरफेस ज्वाइन ग्रुप 22 डन। अब सर्वर 1 ने फिर एक पैकेट भेजा। अब कितने रिप्लाई आए? 3। क्यों? रिप्लाई करने वाले लोग कितने थे? 3 थे ना। और रिप्लाई यूनिकास्ट आएगा, रिप्लाई कभी मल्टीकास्ट नहीं आएगा। रिप्लाई कैसा आएगा? यूनिकास्ट। ठीक है भाई? देखो अब अगली चीज, सर इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा। यार डॉट आ गया था ना, और इसमें बता रहा है ना रिप्लाई कौन कर रहा है। लेकिन सर मैं ये नहीं कह रहा। यार ब्रो वो अलग चीज थी, वो अलग चीज थी। तू कंपेयर कर रहा है ना बार बार। मैं तेरे को 3 बार टोक चुका हूँ, कंपेयर ना कर। अब मैं क्या बताऊं, देख समझ। मैं पिंग कर रहा हूँ 192.168.1.10 को। अगर मेरे पास रिप्लाई आ रहा है मतलब वही कर रहा है। अब मैं मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए पिंग कर रहा हूँ। ये रिप्लाई तो जिसने उस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ सारे करेंगे ना, तो तभी कोई एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि मुझे जानना है कि रिप्लाई कौन कर रहा है। उसका एड्रेस भी आएगा। कैसे? चलो छोड़ो, आगे देखो यार। लीव में सही देखना आप। इंटरफेस FS 0/0 IP IGMP ज्वाइन ग्रुप 229.10.10. इस कमांड को क्या कर दिया? कौन सा मैसेज भेज दिया इसने? लीव ग्रुप मैसेज भेज दिया। और देखो राउटर ने साथ ही साथ क्या जनरेट किया है? मेंबरशिप क्वेरी। इसको बोलते हैं ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। व्हाट वी कॉल इट? ग्रुप स्पेसिफिक क्वेरी। दिस थिंग इज क्लियर? तो ये जो बातें आज आपको पढ़ाई थी वो दिखा दी। और चीजें बता देता हूं। देखो IP IGMP, इस कमांड का मतलब भी बताऊंगा। वर्जन तो हम वर्जन 3 लास्ट में यूज करके देखेंगे क्या होता है। उसके बाद एक कमांड होती है IP IGMP लिमिट। ये आप अपने राउटर पे चला सकते हो। ठीक है जी? ये कमांड क्या बताएगी कि कितने होस्ट एक टाइम पे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी? एक कमांड होती है क्वेरियर टाइम आउट। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 120 सेकेंड। उसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो। एक मिनट भाई। एक कमांड होती है क्वेरी इंटरवल। आप इसको भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट राउटर क्वेरी कितनी देर के बाद करता है? 60 सेकंड के बाद। अब एक और कमांड होती है क्वेरी मैक्स रिस्पांस टाइम। आप MRT को भी चेंज कर सकते हो अगर चेंज करना चाहते हो तो। सर आपने राउटर और स्विच के इंटरफेस में भी पिंग को इनेबल किया। हाँ, इस राउटर के इंटरफेस पे मेरे को इनेबल करना था ना IGMP, तभी इनेबल किया। अगर पिंग इनेबल नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो और मल्टीकास्ट ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करेगा। अगर हम IGMP चलाएंगे ही नहीं तो ये राउटर IGMP मैसेजेस को समझेगा कैसे? हमें IGMP तो अनेबल करना पड़ेगा ना राउटर के इंटरफेस में। ये लो एक बार करके देख लेते हैं। ड्रॉप हो गया। ज्वाइन तो अभी भी करवा रखा है 2 यूजर का ग्रुप।
मेरे अकॉर्डिंग तो राउटर अब आईजीएमपी मैसेजेस को समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसके इस इंटरफेस पे आईजीएमपी इनेबल्ड है ही नहीं। तो रियल टाइम सिनेरियो में भी अगर मेरा एक राउटर लगा हुआ है, नीचे लैन है, कमांड नहीं कर सकते आईजीएमपी उस इंटरफेस ये लो यार, इससे भी हो गया अनेबल, सिर्फ आईजीएमपी वाले कमांड से। पिम एनेबल नहीं किया तो मे भी पुराने आईओएस में ना होता हो, इसमें हो जाता हो। ठीक है जी, तो आप एक बार करके देख लेना इस प्रैक्टिकल को, घर जाके बात कर लेंगे फिर।